बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के हवाले से। आपको पता है हम 10 लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है। 10 लेक्चर्स में कंप्लीट सिलेबस में मुकम्मल करने लगा हूं जी। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 पेपर एमसीक्यूज में जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीपीएससी का पेपर है, एफपीएससी का पेपर, एनटीएस का, एसपीएससी मीन के किसी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट जॉब के हवाले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का आपका जितना भी सिलेबस होता है वो 10 के 10 ये जो लेक्चर अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका सारे के साथ सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ इसके पास पेपर से हम करवा रहे हैं। तो अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको वहां से प्लेलिस्ट में सारे के सारे 10 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप स्टार्ट से 1 से लेकर 10 तक के सारे लेक्चर्स देख लें, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर साइंस का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क होता है और सॉफ्टवेयर के हवाले से खासतौर पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा पढ़ेंगे और उसके बाद इसके पास पेपर हम देखते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की डेफिनेशन के हवाले से। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है जी? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है दैट रन ऑन आ कंप्यूटर या रन आ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर पर चलने के लिए, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है आपके पास सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है या आप कंप्यूटर पर कोई भी चीज आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उसका सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। ठीक है जी। हार्डवेयर हमारे पास होता है जी। हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी और कीबोर्ड एटसेट्रा। जो भी आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो उसको हम पकड़ सकते हैं, हाथ में टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर होती हैं। अब हमने क्लियर करना क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सॉफ्टवेयर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मीन के किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स एंड इंटरफेस फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स। क्या मतलब है? जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर के जितने भी आपके हार्डवेयर हैं मीन्स के उसमें आपका सीपीयू है, उसमें मेमोरी है, आपका प्रिंटर है, जो कुछ भी आपके कंप्यूटर के साथ आपके साथ अटैच हुई हैं, उन सारी चीजों को यूजर के साथ मीन के जो बंदा कंप्यूटर को चला रहा है उन दोनों के दरमियान जो इंटरफेस मुहैया करता है, जो प्रोवाइड करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप ना तो अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं ना ही अपने कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो भी आपने कंप्यूटर के ऊपर काम करना होता है उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जिसके तहत आप अपना काम करते हैं। ठीक है जी। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो आपका सॉफ्टवेयर था, वो सबसे पहले 1956 में जनाब ये बनाया गया था। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी। ग्रास होपर की ये बनाया था। ठीक है जी। 1956। इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर कब बना था? 1956 भी पूछ लेता है या वो पूछ लेता है 1960s, ऐसे ऑप्शन दे देता है कि 1960 की दहाई। क्योंकि आपको पता है 1950 से लेकर 1960 तक, फिर 1960 की दहाई होती है ना, 50 से 51 से लेकर 60 तक, ये 60 की दहाई है। उसके बाद 70 की, फिर 80 की, फिर 90 की। तो या तो वो सदी पूछ लेता है मीन के आपके पास वो इसकी दहाई पूछ लेगा या इसकी एग्जैक्ट आपके पास डेट पूछ लेगा। फिर वो क्वेश्चन पूछता है जनाब 1964 में सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स वाज मेड बाय डेनिस रिचे एंड केन थॉमसन। ठीक है। तो यूनिक्स जनाब बनाया था डेनिस रिचे और थॉमसन ने 1964 में। ये दूसरा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। फिर एमएस डॉस। एमएस डॉस आपके पास जहां जिसके साथ एमएस आ जाता है उसके बाद आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट, ये 1975 में जनाब ये बनाया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी जनाब कहां, ये अमेरिका की है, किसने बनाई थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ठीक है। और ये 1975 में बनाई थी इन्होंने जनाब। फिर 1980 में जनाब अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, उसका नाम दिया था एमएस डॉस। डॉस कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है जी। फिर उन्होंने इस डास के 7 वर्जन भी अपने टाइम टू टाइम ये जनाब उन्होंने लॉन्च किए थे। ठीक है जी। डास बेस्ड ऑन कमांड एंड लाइन इंटरफेस एंड नॉट मल्टीटास्किंग। क्या मतलब है? ये जो डास था ना जी, ये मल्टीटास्किंग नहीं था, मीन के एक वक्त में एक ही काम करता था। अब देखें ना, आपकी जो विंडो भी हम चला रहे हैं, विंडो 11 है या विंडो 10, जो भी आप विंडो चला रहे हैं, विंडो आपकी मल्टीटास्किंग है। मीन के एक ही वक्त में आपकी जो विंडो है आपके वो जनाब वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम कर रही है, उसके साथ गूगल क्रोम भी चल रहा है, उसके साथ प्रिंटिंग भी चल रही है, उसके साथ आपका स्कैनिंग भी हो रही है। मीन के सारे काम एक ही विंडो की तरह मल्टीटास्किंग है। लेकिन जो डॉस होता ना, ये मल्टीटास्किंग नहीं था, बल्कि ये आपके पास ये क्या था, ये जनाब ये लाइन इंटरफेस था और इसमें ज्यादा टास्क एक वक्त में नहीं चलते थे। एक टास्क बंद करके फिर अगला अपना स्टार्ट होता करता था। ठीक है जी। उसके बाद 1983 में जनाब
एप्पल कंपनी ने 1976 में जनाब जो बनी थी, स्टीव जॉब्स ने बनाई थी, और स्टीव जॉब्स की डेट ऑफ डेथ भी पूछी जाती है, अक्टूबर 2011 में ये मर गया था स्टीव जॉब्स, ठीक है। ये एप्पल कंपनी ने जनाब 1983 में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके दो बन रहे हैं, एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट कि कब बना था, किसने बनाया था। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट बनी थी ये कंपनी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाई थी, और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये MS DOS 1980s में तो इन्होंने जनाब अपना लॉन्च किया था। और ये जो आपके पास है स्टीव जॉब था ना, इसने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी थी, और ये जनाब 2011 में मर गया था, और 1976 में बनी थी एप्पल। एक साल पहले माइक्रोसॉफ्ट बन गई, उसके बाद एप्पल बन गई, और एप्पल ने 1983 में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है जी। और उसका नाम रखा था लीजा, ठीक है जी, लीजा। अब ये लीजा था ना, लीजा बड़ा एक्सपेंसिव था, ये बड़ा ये महंगा था, इसलिए ये चल नहीं सका था। फिर उन्होंने एक साल के बाद 1984 में जनाब मैसिनतोश जो ना, ये इन्होंने फिर अपना नया लॉन्च कर दिया था एप्पल ने, ठीक है। तो मैसिनतोश इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैसिनतोश और जो आपके पास लीजा है, इसके वाले से क्वेश्चन पूछता है कि जनाब किसके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे और कब ये लॉन्च हुए थे, किस कंपनी ने लॉन्च किए थे, ठीक है। और वो कंपनी कब बनी थी, एप्पल बनी थी, ठीक है। एप्पल 1976 में, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, पॉल एलन और आपके पास बिल गेट्स, इधर आपके पास स्टीव जॉब्स था, ठीक है। स्टीव जॉब की डेथ भी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। अभी पास पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो विंडोज है ना जी, जो विंडोज जो आप कंप्यूटर में करते हैं विंडो, अब विंडो की क्या स्टोरी है। सबसे पहले जो विंडो है ना जी आपके पास है, ये आपका विन 1.0 1985 विंडो 85 इसको कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले जनाब लॉन्च हुई थी विंडो, लेकिन ये कोलैप्स कर गई थी, ये चल नहीं सकी थी। फिर 1905 में जनाब आई थी विंडो 95, ठीक है। 1985 में जनाब आपके पास विंडो आई थी, ठीक है जी। विंडो आपके पास आ गई 95। ये जनाब ये फर्स्ट एवर सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम विद स्टार्ट बटन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विंडो सबसे पहली थी जो सक्सेसफुल हुई थी। 1905 की विंडो सक्सेसफुल हुई थी। और फिर वो पूछता है कि कौन सी विंडो सबसे पहले जिसके ऊपर स्टार्ट का बटन दिया था गया था। ये 1995 की जनाब विंडो में स्टार्ट का बटन भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है जी। समझ मैसिनतोश का जना करंट ने भी पूछ लेता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना। उसके बाद आपके पास था जी 95, फिर 97 आई, 96 यहाँ पे कोई नहीं थी, फिर 98 आई, फिर 99 भी कोई नहीं थी, 2000 आई, 2000, ठीक है। फिर विंडो मिलीनियम, इसको विंडो मी भी कहते हैं, फिर विंडो XP आ गई, फिर विंडो NT आ गई, फिर विंडो 2003 आ गई, फिर विंडो विस्ता। अब ये विंडो विस्ता के वाला से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जनाब वो कौन सी विंडो थी जिसमें स्टार्ट बटन को रिमूव कर दिया गया था। तो विंडो विस्ता जनाब ऐसी थी जिसके अंदर स्टार्ट बटन को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों क्लियर कर लेने। 95 में स्टार्ट बटन स्टार्ट हुआ था, विंडो के अंदर स्टार्ट बटन दिया था, और विस्टा में जाकर स्टार्ट बटन खत्म कर दिया था, और उसके बाद फिर दोबारा ऐड कर दिया गया था, ठीक है जी। विंडो 2007 में मेजर चेंजिंग मेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्ट बटन री इंस्टॉल, ठीक है। 2007 में जो थी ना दोबारा विंडो आ गई, और उसमें स्टार्ट बटन दोबारा ऐड कर दिया गया, ठीक है जी। विंडो 2008 फिर आ गई, 2009 नहीं आई है। तो ये जो इसके अंदर साल स्किप है ना, ये वो पूछता है कि जनाब वो विंडो 2006 कब आई थी। तो विंडो 2006 तो है ही कोई नहीं थी, ठीक है। इसलिए विंडो 2009 भी कोई नहीं है, विंडो 1996 भी कोई नहीं है, ठीक है जी। 1996। इस तरीके से आपने ये याद कर लेना कौन कौन से साल में कौन कौन सी विंडो आई है, ठीक है जी। फिर विंडो 2010 आ गई, फिर विंडो 11 आ गई। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो ना विंडो 11 चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इस वक्त जो विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन है, विंडो 11 चल रही है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद विंडो ये 2021 में मेरे ख्याल में आई है। उसको विंडो लाइनक्स भी अब आजकल चल रही है। इट इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। इसमें आप खुद भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास विंडोज़ के वाले से इसके साथ ये मैंने यहाँ पे एक ये बॉक्स भी है। इसमें सबसे पहले जो रोबोट के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है। रोबोट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। एक ही टास्क को रिपीट करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ये भी सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। तो वो पूछता है रोबोट क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नॉन ऑफ दिस है, बोथ है। तो आपने क्या करना है, रोबोट आपके पास क्या जी सॉफ्टवेयर है। फिर आपके पास है ड्राइवर। कंप्यूटर ड्राइवर इज स्मॉल सॉफ्टवेयर। अब ड्राइवर भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। दैट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका एक ड्राइवर करना पड़ता है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ड्राइवर क्या है। तो ड्राइवर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो किस लिए होता है, वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो आपने की हुई है, उस विंडो को बताता है कि जनाब ये जो आपके साथ ये जो हमने हार्डवेयर लगाई है, कोई भी आपने पेरिफेरल लगाया है, इसका ये काम है, इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। उसकी कमांड उसको समझाता है, ठीक है। ये आपके पास क्लियर हो गया।
उसके बाद आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जी, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके जनाब जो ना जो आपका सिस्टम है उसकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसमें एंटीवायरस वगैरह जो हम करते हैं ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं उनकी हिफाजत के लिए जनाब हम उनसे हिफाजत के लिए जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम की हिफाजत करने के लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को ऐड करते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, ठीक है जी। एंटीवायरस है, फायरवॉल है या विंडो डिफेंडर वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं जी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी क्वेश्चन यही पूछता है कि जनाब बताएं जी एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस आपका ये वो पूछता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब वायरस की वो आपसे पूछ लेगा, वो एब्रीवेशन पूछ लेता है। तो वायरस होता है जी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है जी, ये इसकी एब्रीवेशन पूछ लेता है। फिर वायरस, बग, स्पाईवेयर या मालवेयर क्या होता है जी, दीज आर मिलीशियस प्रोग्राम डिजाइन टू हार्म कंप्यूटर, स्टील डेटा और इंटरप्ट ऑपरेशंस, ठीक है जी। जब भी आपके पास कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आता है तो आपके कंप्यूटर को क्या करता है जी, इंटरप्ट करता है, ठीक है। उसमें डेटा को स्टील करता है, चोरी कर लेता है, ठीक है जी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच थ्रेट्स, ठीक है जी। तो जो भी आपने थ्रेट्स आपके होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको खत्म करने के लिए, उनसे बचने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वायरस, बग्स, स्पाईवेयर या मालवेयर, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन दे देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर होता है वो क्या कहलाता है, वो बग कहलाता है, ठीक है जी। बग कहलाता है या वायरस वगैरह कहलाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो इंटरनेट का वायरस होता है उसको हम ग्लिच कहते हैं, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हो गए। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इन एडिशन टू फैसिलिटेट द यूजर की फैसिलिटेशन के लिए आप एडिशनली कोई सॉफ्टवेयर इसमें अटैच करते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है, उसके बगैर आपका कंप्यूटर ही नहीं चल सकता। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनके बगैर कंप्यूटर चल जाता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल आपने जो ना कंप्यूटर के अंदर चीजें आपने ऐड करनी होती हैं, जिसमें आपके पास आता है फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारे के सारे आपके क्या जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम नॉट इफेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसी किस्म का इसमें कोई भी परेशानी उसको नहीं बनती। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की टाइप्स के वजह से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, वो पूछता है जनाब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आपने रीडिंग, राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। आप राइटिंग का फॉर एग्जांपल MS ऑफिस है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वो सारे सारे आपके पास क्या है, उसमें आप राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होती हैं जिसमें आपने एंटरटेनमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल गेम्स होती हैं, फ्लैश प्ले वगैरह या VLC वगैरह, इसमें आप लिख कुछ नहीं सकते, सिर्फ आप इसमें गेमें वगैरह खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, ये आपके पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आपके पास आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया चलाने के लिए, जैसे वीडियोस वगैरह देखने के लिए उसमें आपको अडोब फ्लैश प्लेयर वगैरह करने पड़ते हैं, तो वो भी आपके पास क्या है जी, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर अडोब फ्लैश प्लेयर। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा बताएं जी अडोब फ्लैश प्लेयर क्या है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। या पूछेगा जो आपके पास गेम है, ये PUBG है, ये इंस्टाग्राम, ये क्या है, ये आपके पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, तो ये आपने इनको कैटेगराइज कर लेना, ठीक है जी। फिर आपके पास दो तरह के होते हैं जी, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके फ्री होते हैं, जो फ्री टू यूज होते हैं, जैसे VLC वगैरह, उसको आपने उसको खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पेड होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS ऑफिस वगैरह, ये सारा का सारा आपको खरीदना पड़ता है इसका, ठीक है जी। तो ये आपके पास अगर इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर के वाले से कुछ समझ आ गई होगी। अब इसके पास पेपर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि आपके सॉफ्टवेयर के वाले से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट एन इंटरप्ट, ठीक है जी। जब भी आपके पास पेरिफेरल जो डिवाइस है उसमें किसी किस्म की कोई इंटेंशन चाहिए होती है, आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपको इंटरप्ट करता है, बार बार मैसेज देता है कि जनाब इसमें कोई मसला आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है, आप इसको ठीक कर लें, ठीक है जी। डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जी। प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर्स फंक्शन इज अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है जी। प्रोग्राम उसके बाद सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन्स, ठीक है जी। जो भी आपका हार्डवेयर लगाई होती हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस कर देता है। व्हाट प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर द कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोडिंग GUI ऑथेंटिफिकेशन सबसे पहले होता है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, जो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी आपका कंप्यूटर बूट होता है, बूट का मतलब होता है स्टार्ट होना,
उसके बाद आपके पास है जी एरर फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। बग को कहते हैं जी हम एरर को, और डीबग कहते हैं जी एरर को खत्म करना। ठीक है जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास होगा जी विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो आपके पास है एमएस ऑफिस, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विच वन इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस विंडोज हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि विंडोज हमारे पास क्या है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट जो होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, बल्कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है जी। डैश इज यूज टू ड्रा पिक्चर 3D इमेजेस एंड एनिमेशन, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज करते हैं। इमेजेस वगैरह जो एनिमेशन वगैरह ये 3D जो हमने बनानी होती है वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के जरिए हम इसमें बनाते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू एक्सेस वेब पेजेस, तो ब्राउजर से हम वेब पेज वगैरह जो ना वो हम एक्सेस होते हैं हमें। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू और एक्ट यू ऑन योर बिहाफ टू परफॉर्म रिपीटेटिव कंप्यूटर रिलेटेड टास्क, जो रोबोट कहते हैं। जो रिपीटेटिव टास्क है, बार बार वही टास्क करना होता है, उसको हम रोबोट कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी अडोब फ्लैश प्ले इज एग्जांपल ऑफ, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। अडोब प्ले जो आपके पास है, अडोब फ्लैश है, ये आपके पास क्या है जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। What is another term for free software? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इसको हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर को। A common name for software error इसको हम बग कहते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ओरेकल जो है ना ये एंटीवायरस नहीं होता। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1956 में। अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं जी। फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकल स्टोर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये आपने बेसिकली याद क्या करना है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फिर उसके एप्लीकेशन के अंदर आपके पास सब टाइप्स होती हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा है आपके पास है जो है ना, उसके बाद आपके पास है जो ना रीडिंग। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर आपके पास कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कौन सा है। ठीक है। वो आपने देखना है। उसके बाद जी इन अ कंप्यूटर व्हाट डज OS स्टैंड्स फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, के बगैर कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मैंने तीसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया था। BIOS आर यूज कंप्यूटर्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS यूज फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम व्हाट लोकेशन द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूट अप, तो रोम बायोस से। ठीक है जी। सबसे पहले रोम से हम निकालते हैं, ये भी मैंने कल मेमोरी में इसको हमने पढ़ा था। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली व्हाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। पोस्ट से, पोस्ट ये हमने कल भी पढ़ा था, पोस्ट के वाले से भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद कोई नहीं है तो फिर ये चलेगा नहीं। द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। ठीक है जी। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने को हम बूट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जी इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल्स टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज वेरी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जी। टू व्हाट डू वी हैव टू डू आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राइवर, तो हम जो कोई भी ड्राइवर है जब हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। व्हाट डू वी हैव टू डू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, ये सिंगल ऑपरेटिंग यूजर था। ठीक है, सिंगल यूजर था, इसमें ये मल्टीटास्किंग नहीं था MS DOS। विच इज नॉट मल्टीटास्किंग प्रोग्राम, तो ये DOS जो है ना ये मल्टीटास्किंग नहीं था। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज, कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS cannot retrieve any data from a disk of computer, virus or corrupt sheets, file allocation table FAT। ठीक है जी। Which of the following is not operating system, Oracle नहीं था जी। Mac operating system is developed by American company एप्पल ने जनाब इनको किया था। ठीक है जी। मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हु मैनेज द डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड कैन थॉमसन। व्हाट इज लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स भी। ठीक है जी। लाइनक्स भी सबसे ये अब एडवांस आया, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हु इज द क्रिएटर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनस टोरवाल्ड्स। ठीक है जी। विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेस इसमें नहीं है जी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ग्रेट इन्वेंशन ऑफ पॉल अर्नर एंड बिल गेट्स। विंडोज 8 एंड विंडोज 10 आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको कहते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, विंडोज 8 में आपके पास है जो ना स्टार्टिंग बटन नहीं था। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज NT।
विच वन इज द एन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2000 मीन्स ये जो ना ये इसको आप देख लीजिएगा, मैं भी इसको चेक कर लूंगा। ये मेरे ख्याल में विंडो विस्टा थी, विंडो विस्टा के अंदर ये जो ना बटन खत्म कर दिया गया था। उसके बाद है जी इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 कैन गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर गैजेट्स को कहते हैं जी। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैजेट, रिसाइकल बिन इसमें नहीं थी। इन एमएस विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप एक्सेसरीज डैश टू यूज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिस्क क्लीनअप। उसके बाद आपके पास है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज अ जीयूआई एनवायरनमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डिलीटेड आइटम्स इन फाइल डायरेक्टली गो टू द फाइल रिसाइकल बिन में जाती हैं जी। इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड, रिसाइकल बिन में सारी डिलीट जो भी आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है जी। शट अप डाउन ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन स्टार्ट मेन्यू के अंदर। आपका शट अप भी वहां, शट डाउन भी वहां पे होता है, रीस्टार्ट भी वहां पे होता है, बूट भी वहां पे होता है, बूस्ट भी वहां पे, सारा कुछ वही होता है। ठीक है जी। बंद करना ऑन करना। इन विच विंडोज वर्जन द ऑप्शन माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, विंडो 95 में माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डेटा एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर चेंज फ्रॉम कंट्रोल पैनल से अब चेंज कर सकते हैं। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज अ फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर इसको कहते हैं। इफ डैश अ प्रोग्राम इट इज हिडन और इन टास्क बार, मिनिमाइज हम कर दें तो ये आपका जो ना टास्क बार पे चला जाता है। द टाइम एंड डेट आर डिस्प्लेड ऑन विच बार इन कंप्यूटर, तो ये टास्क बार के अंदर ये टाइम एंड डेट नजर आते हैं जी। इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट यूजिंग कंट्रोल पैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन, विंडोज आपके पास सर्च इंजन नहीं है बल्कि ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्म योर कंप्यूटर, इसको वायरस कहते हैं जी। कंप्यूटर वायरसेस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जी। विच सॉफ्टवेयर कॉपीज इटसेल्फ विदाउट परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द यूजर, वायरस जो ना ये बगैर किसी परमिशन से ही सारा कुछ ये कॉपी कर लेता है, चोरी कर लेता है। ब्रेन वायरस इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर वायरस इन्वेंटेड बाय टू ब्रदर्स बासित एंड अमजद फरूक अलवी। दे बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये पाकिस्तान से थे जी। टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस व्हाट शुड यू इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अ टाइप ऑफ मालवेयर ऑफन डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद जी अकर्स डैश अकर्स व्हेन अ पर्सन सेंड अ मैसेज विद एंग्री एंटागोनिस्टिक कंटेंट, इसको कहते हैं फ्लेमिंग। हाउ कैन द रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस बाय रिड्यूस व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय यूजिंग अ फायरवॉल। ठीक है, जब फायरवॉल लगा देते हैं तो आपके पास जो है अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल, तो वायरस स्कैनिंग जो है ये सिस्टम टूल नहीं है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 4 हो गया जी। लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे कल नेटवर्क और इंटरनेट। तो यूं आपका जो कंप्यूटर का फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस। तो यूं आपका कंप्यूटर का सारा के सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।